नमस्कार। ज्ञानवर्धकी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह को पिछली बातें स्मरण होती जा रही है। वे द्वैपायन के ऋषि के यहाँ मिलने जा रहे हैं। रथ में बैठे बैठे नींद भी नहीं आ रही थी और मन स्मरण में कहीं भटक रहा था। वे स्मरण कर रहे हैं कि पिताजी को बुढ़ापे में भी कैसे एक मछुआरिन लड़की पर मोह उमड़ आया था। तो भीष्म स्वयं उस मछुआरिन के पिता को मिलने गए थे ताकि पिताजी को जो उस लड़की को पाने का मार्ग आसान हो और सारी समस्या सुलझ जाए, क्योंकि वे अपने पिता को उदास हालत में देखना नहीं चाहते थे। माँ छोड़कर जाने के बाद पिताजी ने ही उनके पालन पोषण का जिम्मा लिया था। उस मछुआरिन के पिता ने कहा था कि आपने तो कहा कि राज्य नहीं चाहिए। मुझे पता है संसार इधर से उधर हो जाए, आप वचन से टलेंगे नहीं, पर आपकी संतान चुप रहेगी। आपकी भी विवाह की आयु है। मेरी बेटी के बच्चे और आपके बच्चे एक साथ जवान होंगे, आगे बेकार में झंझट में फंस जाएंगे। भीष्म ने कहा, जब मैंने ही मना कर दिया है तो उसके लिए मेरे बच्चे कैसे हट करेंगे। मछुआरिन के पिता ने कहा, आज के युग में क्या बच्चे बाप की मानते हैं? अथवा आपको बच्चे ही न हो तो बात दूसरी है, आगे जन्म लेने वाले बच्चे कैसे रहेंगे, यह अभी से कैसे कहा जा सकता है। भैया, आप बड़े लोग हैं, बड़े घराने में मुझे अपनी बेटी नहीं देनी है। कल आने वाले झंझटों की भी जरूरत नहीं। आप अपने पिताजी से कह दीजिए कि कहीं और लड़की खोजे। भीष्म ने कहा, मैं अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। सुनो, मैं सदा ब्रह्मचारी बना रहूंगा, राजा भी नहीं बनूंगा। तुम्हारे डरने की आवश्यकता नहीं, तुम अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो। भीष्म कहते हैं कि यह बात मेरे मुंह से कैसे निकल गई पता नहीं, मैं जानता भी नहीं था, इस बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आगे भीष्म कहते हैं कि फिर इस बात पर उनके पिताजी मान गए और लड़की को हमारे साथ भेजने में वो राजी हो गए। हम लोग उसे रथ में बिठाकर चल पड़े, पर जाते समय भी उसकी तरफ से मछली की ही गंध आ रही थी। उसे तो रथ में बैठने का ढंग भी मालूम नहीं था। प्रकृति में से खोज कर लाई इस जड़ी को रोगी पिता के सम्मुख रखकर कृत्य कृत्य होने का उत्साह था। और उस समय पालने वाले पिता जन्म देकर छोड़कर चली जाने वाली माँ पता नहीं कहाँ थी। 22 वर्ष बाद पिता के मुख पर छाई थी प्रसन्नता। पिता ने उस लड़की को देखा, फिर मुझे देखा, तब उनके चेहरे पर आनंद के साथ लज्जा साफ साफ दिखाई दे रही थी। 1 वर्ष बीत गया। उसके बाद एक दिन पिताजी पास आकर कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा, तुमने कैसे भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली? सेना ले जाकर दूसरे राज्य को जीतो और वहां के राजा बनो। इस राज्य को छोड़ दो। अपनी प्रतिज्ञा वापस लेने की बात इससे भी और इसके पिता से भी मैं कहलाऊंगा। तुम विवाह कर लो। भीष्म कहते हैं कि तब तक मैं मन से निर्णय ले चुका था कि ब्रह्मचर्य ही मेरे जीवन का विधान रहेगा। देवव्रत नाम के बदले भीष्म नाम फैल गया था ना, यह कीर्ति भी फैल गई थी कि मैं लोकोत्तर पुत्र हूँ। देवव्रत कहने पर अब किसे समझ में आएगा? अगर अब कोई देवव्रत पुकारे और मैं नींद में हूँ तो मैं ही हाँ नहीं कहूँगा। भीष्म नाम ही स्थिर हो गया। देवव्रत मछियारे की झोपड़ी के सामने बलि हो गया। बातों में बूढ़ा मछियारा इस वीर राजकुमार से अधिक चतुर निकला। यह बात मुझे बाद में समझ आई। भीष्म ने रथ से बाहर देखा। मार्ग में नाला अड़ा बह रहा था। घुड़सवार घोड़ों पर बैठे बैठे ही घोड़ों को उसमें पानी पिलाकर आगे बढ़ गए। पानी इतना ही था कि रथ के आधे पहिए ही डूब सकते थे, इसीलिए रथ के घोड़ों ने झुककर पानी पिया। सारथी ने कहा, पितामह, घोड़े बदलना चाहता हूँ, आप तनिक विश्राम करेंगे? पानी देखकर भीष्म को याद आया कि उनके शिविरों में मल मूत्र की दुर्गंध तनिक कम हो गई होगी। युद्ध के नियम बताने पर कुछ कायर छोड़कर जा सकते हैं, तब दुर्गंध कम हो जाएगी।
यही सोचते हुए वे रथ से नीचे उतरे। जरा दूर जाकर जल बाधा से निवृत्त होकर नाले में हाथ पांव धोए और पानी लेकर कुल्ला किया और फिर रथ पर आकर बैठ गए। उन्होंने सारथी से पूछा, अभी कितना समय लगेगा? सारथी ने कहा, हम लोग बड़े वेग से आगे बढ़ रहे हैं, अभी 8-10 घड़ी का समय और लग सकता है। रास्ता भली प्रकार मालूम है, मशाले भी साथ में है, सूर्यास्त के बाद हल्की चांदनी भी रहेगी। पितामह, कहीं आप थक तो नहीं गए हैं? भीष्म ने कहा, नहीं नहीं, रास्ते का तय होना पता ही नहीं चल रहा था। भीष्म मन ही मन में अपनी प्रशंसा करने लगे। चाहे जैसे ही घोड़े क्यों न हो, मैं लगाम थाम लूँ तो घोड़े चू नहीं करते, एक ही तरह की चाल और वेग आगे बढ़ते रहते हैं। वे आगे फिर सोचते हैं कि बड़े घरानों में अपनी बेटियां देकर उसके द्वारा अधिकार खसोटना छोटी जातियों का एक ढंग है। मछुआरे के पिता ने वही किया और उसने वह कहा भी था। वह भी धीरे से बेटी के पीछे पीछे आकर घुस बैठा घर में। उस घर में मैं ही सब अधिकारों से वंचित था। तिरस्कार, क्रोध, वैराग्य आदि कई बातें मेरे मन में भी उठने लगी थी। पिताजी तो उस मछुआरिन के मोह में फंस गए थे। एक लड़का हुआ तब पिताजी को अपनी करनी का बोध हुआ। उन्हें एक प्रकार का मनोरोग सा शुरू हो गया। मैं तो घर छोड़कर दूर वेदाध्ययन में लग गया था। इस भीष्म को लौकिक राज्य की आवश्यकता नहीं, परमार्थ राज्य की आवश्यकता थी। इसी एकाग्रता में पिताजी की और मेरी भेंट ही नहीं पाती थी। मुझे भी उनसे मिलने की कोई इच्छा नहीं रहती थी। मछुआरी ने और एक दूसरे बच्चे को जन्म दिया और एक दिन पिताजी की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु मनोरोग से हुई या बुढ़ापे में अतिकामी होने से बोल नहीं सकते। वे आगे कहते हैं कि स्त्री जाति के प्रति मेरे मन तो तिरस्कार उत्पन्न हो गया है। जन्म देकर छोड़ जाने वाली माँ एक ओर और दूसरी ओर पिता की बलि लेने वाली भी माता। भीष्म सोचने लगे, धत, आज तो सारी पुरानी स्मृतियां ही घेरे जा रही है। अरे भगवान, मेरे दिमाग में और कोई बात ही सोचती है क्या नहीं? ऐसा उठकर भीष्म ने अपने सिर को झटका दिया और फिर सोचा, 100 वर्ष पुरानी बातें। परसों से युद्ध आरंभ होगा। कल संध्या तक वापस शिविर में पहुंचने में बहुत थकान हो जाएगी। कृष्ण द्वैपायन से एक बात पूछने के लिए निकल पड़ा हूँ। वे सोचने लगे कि मैं भी यदि पूर्ण रूप से वेदाध्ययन में लग जाता तो आज कृष्ण द्वैपायन जैसा ऋषि बन सकता था। फिर से ग्रह कार्य के जंजाल में मैं फंस गया था। इस तरह भीष्म अपने जीवन चक्र को बता रहे हैं। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर सुनिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।